दोस्तों कैसे सब लोग। वेल जनाब, आज मैं जा रहा हूँ हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबी रसूल, उनके मस्जिद और उनके मकबरे पे, उनकी कब्र शरीफ पे, उनके लिए भी दुआ करेंगे और उनसे वसीले से अपने लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे लोग आते हैं और सिर्फ हज़रत अयूब अंसारी, ऑब्वियसली वो एक जलीलुल कदर सहाबी थे, उनका तो कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे सहाबी हैं। सो कोशिश किया करें एक दिन पूरा रखें और उन सब से भी मुलाकात करके जाएं। दीवार है कुसुस दुनिया की, यानी शहर चारों तरफ दीवार है अभी भी, लेकिन ख़ास तौर पे ये वो दीवार है जिसके अंदर एंटर होने से पहले बहुत से सहाबी जो हैं वो कुछ शहीद हुए, कुछ तभी मौत गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत थी कि बहुत ही कामयाब ग्रोह होगा मुसलमानों का, जो कुसुस दुनिया फ़तह करेगा, जो इन दीवारों को तोड़ के गुजरेगा। और वो इनके बाद इन सहाबा का जो ग्रुप आया था, हज़रत अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लेकिन उनके दौर में ये फ़तह नहीं हो सकी थी। और फिर उनके बाद आने वाले दौर में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह महमद, ठीक है, द कॉन्करर, उन्होंने फ़तह किया। और उनके आने के बाद फिर शहर का जब उन्होंने इंतज़ाम संभाला तो बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसी थी जिनमें ख्वाब देख के जगहों को ढूंढा गया, जिनमें से हज़रत अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी थी। कि एक किसी को ख्वाब आया कि यार यहाँ पे बुज़ुर्ग थे उस दौर के, तो खुदाई की गई और नीचे से कतबा निकला, इब्रानी ज़बान में लिखा हुआ, और फिर पता चला अच्छा यहाँ हज़रत अयूब अंसारी हैं। फिर उसको उस दौर से बड़ा खूबसूरत रखा गया। और बहुत सारे सहाबी, जिस तरह हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत अयूब अंसारी वो इस तरफ हैं E5 के, और ये इस तरफ है मस्जिद और उसारा, और ये वो दीवारें हैं कुसुस दुनिया की। तो आपका भाई निकला ब्लॉगिंग में, तो तुर्की तनुज़बानी याद कराना है उनमें। Oğlum o siyah tişörtlü çocuk nerede? ये जी मस्जिद है हज़रत काब जामी, इस पे वापसी पे आते हैं बिकॉज़ सा टाइम है। मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ शाम में, तो आई थिंक 5 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले हाज़िरी दे लें और दुआ मांग लें, और फिर मस्जिद में आएंगे, नवाफिल भी इंशाल्लाह अदा करेंगे। ये उनके मकबरे की तख्ती है। मैं थोड़ा लेट हो गया था तो बंद है, और ये जी तख्ती पड़ी हुई है मस्जिद अल काब की। वेल मुझे टाइमिंग कंफर्म नहीं थी, तो मैं तकरीबन कुछ 4 बजे के करीब पहुंचा, और टाइमिंग जो यहाँ पर है मज़ार शरीफ की वो 3 बजे तक है, यानी ज़ोहर के बाद आप सिर्फ ज़ियारत कर सकते हैं, उसके बाद तो दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन बाहर खिड़की से खड़े होकर दुआ मांग ली, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, और आप सब दोस्तों के लिए भी। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ ऐसा। ये मस्जिद है, वापसी पे मैं असर के लिए यहाँ पे आता हूँ इंशाल्लाह। ये हज़रत काब बिन मालिक का वो है मकबरा, टॉम, और ये कुसुस दुनिया की दीवार है। दीवार के बिल्कुल साथ मज़ार शरीफ है, और ये शहर की दीवारें हैं ऊपर। सो लेट्स सी कि ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। ये रास्ता है वैसे दीवारों की तरफ जाने के लिए। ये कुसुस दुनिया की दीवार है जनाब। माशाल्लाह।
सोचने की बात है, ये वो दीवार है, कुस्तुस्तुनिया की दीवारें, जिन्हें तोड़ने के लिए कितने ही जलीलुल कदर सहाबी यहाँ आए। हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हीं में से एक थे। हज़रत काब बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनमें से एक थे। इन दीवारों के सामने, इन मजबूत दीवारों के सामने, इन मैदानों में हमारे पता नहीं कितने मुसलमान भाई शहीद हुए होंगे और कैसी कैसी तबाह आजमाइयाँ की होंगी, लेकिन ये फ़तह नहीं हुई। और उन जलीलुल कदर सहाबा के वफ़ात पाने के बाद, चाहे वो जंगों में शहीद हुए या तबई मौत वो जन्नत में गए, उनके कई सौ सालों बाद एक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर सुल्तान महमद द कॉन्करर, वो आया। फ़ाते बेसिकली उनको लक़ब दिया गया है, द कॉन्करर, फ़ाते। सुल्तान मोहम्मद फ़ाते बेसिकली सुल्तान महमद हैं। उन्होंने आके इन दीवारों को जैसे तैसे, वो सारे वाक़यात हमारे सामने हैं, फ़तह किया। ये आज भी मुंह बोलता सबूत है कि वो लोग कितने ताकतवर थे जिनको गिराया गया, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि मुसलमानों का कामयाब तरीन ग्रोह होगा जो इस शहर को फ़तह करेगा, कुस्तुस्तुनिया को फ़तह करेगा। यार लेकिन ये अगली बात मैं बड़े दुख से करने लगा हूँ। इन्हीं दीवारों के अंदर हम बड़े आराम से आज चले जाते हैं, इस्तांबुल में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम उन बुज़ुर्गों की मेहनत पे भी पानी फेर रहे हैं। ऐसे ऐसे हरामी लोग हैं जो ये सोचे बिना कि जिस बंदे का हम $1000 में TRC बना रहे हैं, जिससे हम TRC नहीं बन रही, इसके नाम पे पैसा ले रहे हैं, उन बुज़ुर्गों की मेहनत का क्या किया हमने? लानत का मुकाम है। दोस्तों कैसे सब लोग? वेल राइट नाउ मैं खड़ा हूँ दीवार कुस्तुस्तुनिया के बाहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी कि मुसलमानों का सबसे कामयाब ग्रोह होगा जो इस शहर को फ़तह करेगा। और द ग्रेट सुल्तान मोहम्मद फ़ाते द कॉन्करर, सुल्तान महमद बेसिकली, फ़ाते तो उनका लक़ब है, उन्होंने इसको फ़तह किया। लेकिन सोचें, ये वो मजबूत दीवारें हैं जो कई सौ साल जिन्हें फ़तह नहीं किया जा सका। इन मैदानों में हमारे पता नहीं कितने मुसलमान भाई शहीद हुए होंगे, कितने इस उम्मीद से, इस ख्वाहिश से तबई मौत जन्नत में गए होंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ख्वाहिश में आ जाएं कि कामयाब लोगों के ग्रोह में आएँ। लेकिन हम आज गाड़ी में बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ठक करके अंदर इस्तांबुल की इन दीवारों के उन हिस्सों के अंदर हम ब्लू मॉस्क, आया सोफिया, इन जगहों पे चले जाते हैं जो उन बुज़ुर्गों की मेहनत है। और इन्हीं में से, हम ही में से कुछ लोग हैं हरामी कबीले के, जो ये जानते हुए भी कि अब यहाँ पर रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, TRC नहीं मिलेगी, वर्क परमिट नहीं बन रहे, सख्ती है, वो कुछ हरामी आज भी आपसे $1000, $1500 और इस तरह की स्टोरियाँ सुना के, पैसे ईंट के उन बुज़ुर्गों की मेहनत को भी रायगां कर रहे हैं। उन सब के लिए पैगाम है, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। बुरे टाइम में अपने भाइयों की मदद करते हैं, उनकी मारते नहीं हैं। ये जी दीवार के साथ ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ये बाग का हिस्सा है। बाग के साथ राइट साइड पे जो दीवारें कुस्तुस्तुनिया थी, ओल्ड वॉल्स, ये साथ ही उन लोगों के, उन वॉरियर्स की और उन लोगों की कब्रें हैं, बहुत सारे, जिनमें आलम भी थे जिन्होंने इस्तांबुल फ़तह होते वक्त सुल्तान मोहम्मद फ़ाते के साथ उनका साथ दिया था। और इस तरफ जो है सामने हज़रत काब बिन मालिक का मज़ार शरीफ है, सामने मस्जिद है। मज़ार शरीफ बंद हो गया था तो मैंने एक विंडो के साथ अभी दुआ मांगी है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं शहर की तरफ। उधर एक अंकल नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आगे से नहीं गुजरना चाहिए। बच्चों के साथ अगर आप आएँ तो थोड़ा सा उनका प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है अंदर, वज़ू की जगह है। सूटा भी ला रहे हैं बैठ के। बिल्लियाँ यहाँ पे भी काफ़ी हैं जी। Olma koca. Adam bak biri gitmesin diyor.
हज़रत काब बिन मालिक रज़ी ताला अन्हा इनके मज़ार से हज़रत अयूब अंसारी उनके मज़ार का जो डिस्टेंस है वॉकिंग हार्डली 7 मिनट या 5 मिनट की वॉक है। ये ब्रिज क्रॉस करें, जितना यहाँ से ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, इसको डबल कर लें आगे, रफली मेरे ख्याल में 2 माइल्स मैक्सिमम है फासला। और सारा बड़ा खूबसूरत है, बीच में बाज़ार आते हैं, चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत, कचरा नहीं है, मज़ा आएगा वॉक करने का भी। सो वहाँ से यहाँ तक आने में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, तो लाजमी चक्कर लगाएं जब भी हज़रत अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आएँ। तो ये 10 मिनट की वॉक अपने उसमें टूर में ऐड करें और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ पर भी आके अपने लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह।